दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में राघव यहाँ पर प्रेम से पूछता है कि क्या मेरी वजह से कुछ हुआ है। तो प्रेम यहाँ पर राही की बातें जो है वो याद करता है और कहता है कि अभी जो है वो बहुत कुछ चल रहा है और सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तभी वहाँ पर राघव कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अनुपमा जी को कोई प्रॉब्लम हो, साथ ही राही भी मुझसे जो है वो अभी तक नाराज है। तो प्रेम यहाँ पर राघव को शांत करवाता है और कहता है कि इस वक्त जो है वो राही के गुस्से की वजह आप नहीं बल्कि कोई और है। तभी यहाँ पर प्रेम को राही का फोन आता है और वह उसे कहती है कि आर्यन आ रहा है तो वह भी जल्दी आ जाए। तो प्रेम यहाँ पर जाने लगता है और तभी यहाँ पर राघव उसे रोकता है और कहता है कि मैं तजुर्बे से बता रहा हूँ कि कोई भी रिश्ता जो है वो तभी आगे बढ़ता है जब एक आग बने और दूसरा पानी बनने की कोशिश करे। तो प्रेम यहाँ पर समझ जाता है और चला जाता है और राघव यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करता है कि अनुपमा की जिंदगी में उसकी वजह से कोई और मुसीबत ना आए। दूसरी तरफ यहाँ पर सभी जो है वो आर्यन का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी आर्यन और प्रेम वहां आते हैं। आर्यन यहाँ पर माही से पूछता है कि उसने क्यों बुलाया। तो माही बताती है कि राही उस पर इल्जाम लगा रही है कि वह आर्यन से प्यार का नाटक कर रही है, लेकिन यहाँ पर माही भी साफ कहती है कि आर्यन को तो पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। तो आर्यन यहाँ पर माही का साथ देता है और राही से कहता है कि माही ने अपने अतीत के बारे में उससे पहले ही सब कुछ बता दिया है, तो अब उसे क्या समस्या है जब ये सब बातें पहले ही हो चुकी हैं। तो माही यहाँ पर राही पर आरोप लगाती है कि वह उसकी खुशी देख नहीं पा रही है और वह कहती है कि जब तुम और प्रेम मुझे मूव ऑन करने की सलाह दे रहे थे तब सब ठीक था, लेकिन अब जब मैंने आर्यन का प्यार जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है और मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ तो सब मेरे खिलाफ खड़े हो। यहाँ पर माही जो है वो अपनी गलतियों को भी स्वीकार करती है और माफ़ी मांगती है और आर्यन यहाँ पर साफ शब्दों में कहता है कि चाहे पूरा परिवार उनके खिलाफ हो जाए लेकिन वह सिर्फ माही से ही शादी करेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर मोतीबा जो है वो अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है और तभी वह पराग को शांत बैठे हुए देखती है और वह पराग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पराग यहाँ पर कुछ नहीं बोलता। तो मोतीबा यहाँ पर पराग को ऐसे देखकर परेशान हो जाती है और पूरे परिवार को बुलाती है और वह कहती है कि पराग को क्या हो गया है। सभी यहाँ पर पराग से पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो पराग कहता है कि मुझे चोट लगी है। सभी ये बात सुनकर हैरान होते हैं और तभी यहाँ पर पराग जो है वो गुस्से में उठकर मोतीबा पर चिल्लाता है कि आपने मुझे चोट पहुंचाई है। तो पराग यहाँ पर गुस्से में कहता है कि आपने मुझसे पंखुड़ी का सच छुपाया, वह जिंदा थी और आपको सब कुछ सच सच पता था। आपने राघव को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाया और मुझे मेरी बहन से दूर रखा और आपने पंखुड़ी के गलत काम में उसका साथ दिया और उसकी मौत का फेक ड्रामा किया। आपने ऐसा क्यों किया? तो गौतम भी यहाँ पर प्रार्थना को इशारा करता है कि वह मोतीबा का असली चेहरा देख ले। तो ख्याति भी पूछती है कि आपने इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई। पराग यहाँ पर गुस्सा करता है और कहता है कि आपने राघव को बिना किसी जुर्म के जेल भिजवाया और मुझे भी इस गलत काम में शामिल किया। अगर पंखुड़ी उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी तो आप मुझे कहती, मैं राघव से बात करता और सब कुछ ठीक कर देता, लेकिन आपने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। पराग यहाँ पर गुस्से में मोतीबा से जवाब मांगता है और मोतीबा भी यहाँ पर जवाब में कहती है कि हमने गलती की है, लेकिन तुम राघव की तरफदारी मत करो। वह पंखुड़ी पर अत्याचार करता था, तुम अगर उससे बात करते तो वह तुम्हारा गुस्सा पंखुड़ी पर निकालता। हमने जो किया अपनी बेटी के लिए किया था। तो मोतीबा यहाँ पर साफ कहती है कि उन्होंने जो किया वह एकदम सही किया। दूसरी तरफ यहाँ पर माही जो है वो अनुपमा से कहती है कि मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ, आपने प्रेम के समय राही का साथ दिया था, लेकिन इस बार मेरा साथ दीजिए, प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए। तो राही यहाँ पर मना करने का इशारा करती है। अनुपमा यहाँ पर दुविधा में पड़ जाती है कि अब वो क्या करे। तो माही और आर्यन यहाँ पर अनुपमा को बोलने के लिए कहते हैं और अनुपमा कहती है कि मैं बिना किसी के दबाव के और निपक्ष होकर ये बोल रही हूँ कि तुम दोनों जल्दबाजी कर रहे हो। तो अनुपमा उन्हें इस रिश्ते को थोड़ा समय देने की सलाह देती है और राही कहती है कि आर्यन को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आर्यन यहाँ पर साफ कहता है कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है और वह बहुत जल्द माही से शादी करने वाला है। माही यहाँ पर दोबारा अनुपमा से उसका साथ और आशीर्वाद मांगती है और अनुपमा यहाँ पर अतीत की घटनाओं को याद करती है और परेशान होकर दुविधा में पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनिल जो है वो पराग को समझाता है कि अब केस जो है वो बंद हो गया है, तो अब सब कुछ भूल जाना चाहिए। और पराग यहाँ पर मोतीबा से कहता है कि मैं सूरत जाने वाला था और मैं जाना कैंसिल कर रहा था, लेकिन अब मैं ज़रूर जाऊंगा क्योंकि मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। तो मोतीबा यहाँ पर ये बात सुनकर चौंक जाती है और पराग कहता है कि अगर राघव जो है वो वाकई में पंखुड़ी को परेशान कर रहा था तो तलाक का रास्ता भी तो था
और उस पर घरेलू हिंसा के केस करके जेल भी तो भेज सकते थे, लेकिन उसे हत्या के झूठे केस में 20 साल की सजा दिलाना विश्वासघात है। तो पराग यहाँ पर ऑफिस की जिम्मेदारी अनिल और आर्यन को सौंप देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। इसी बीच यहाँ पर गौतम जो है वो प्रार्थना पर दबाव बनाता है कि वह यहीं रुकने की बात करे, लेकिन प्रार्थना जो है वो साफ इनकार कर देती है। मोतीबा यहाँ पर ख्याति और मीता से मिन्नतें करती है कि वह पराग को मना ले, और वह कहती है कि पंखुड़ी को खोने के बाद मैं पराग को नहीं खो सकती। ख्याति यहाँ पर मोतीबा को संभालती है और कहती है कि जिस तरह पराग ने मेरी मजबूरी को समझा था, वैसे वह आपकी मजबूरी को भी समझेगा। तो मोतीबा यहाँ पर दुखी होकर रोने लग जाती है और ख्याति उसे शांत करवाती है और पराग को थोड़ा समय देने के लिए कहती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रेम और राही कमरे में आते हैं और राही गुस्सा होती है। तो तभी वहाँ पर प्रेम जो है वो राही से पूछता है कि वह माही और आर्यन के रिश्ते को क्यों नहीं मानती। तो राही कहती है कि मैं माही को अच्छे से जानती हूँ और वह अपनी माँ के जैसी है। प्रेम कहता है कि तुम तो खुद उसे मीता की मदद करने के लिए घर लेकर आई थी और अब उसे गलत बोल रही हो। तो राही कहती है कि मैं उसका ध्यान काम में लगाना चाहती थी ताकि वह व्यस्त रहे। राही कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि माही जो है वो अभी भी तुमसे प्यार करती है, और ये सुनकर प्रेम जो है वो हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो अंदर ही अंदर उलझन में होती है और सारी बातें याद करके परेशान होती है। और इधर राही भी अपने मन की बात प्रेम को बताती है कि मुझे माही की हरकतों से साफ साफ पता चलता है कि वह तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही है, और परी ने भी मुझे इसके बारे में चेतावनी दी है। तो प्रेम कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो सकता है कि माही जो है वो बदल गई हो, और वह राही को पॉजिटिव सोचने के लिए कहता है। तो राही भी कहती है कि एक तो माही ने परेशान कर दिया है और दूसरा राघव ने। तो प्रेम यहाँ पर हैरान होता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर माही जो है वो अनुपमा के पास आती है और वह अनुपमा के सामने इमोशनल ड्रामा करती है और कहती है कि प्लीज मेरी और आर्यन की शादी करवा दीजिए। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रेम जो है वो राही से पूछता है कि राघव से वह क्यों परेशान है। तो राही कहती है कि मैं नहीं चाहती कि अनुपमा की जिंदगी में परिवार वालों के अलावा कोई दूसरा आदमी आए। मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और ये सुनकर प्रेम जो है वो चौंक जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, और वह अनुज के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो राही कहती है कि मुझे मेरी माँ पर पूरा विश्वास है, लेकिन उस राघव पर नहीं है। वह मेरी माँ को मैनिपुलेट कर सकता है। और ये सब कहने के बाद राही जो है वो जाने लगती है, और तभी प्रेम कहता है कि आर्यन और माही के बीच में आने की कोशिश मत करना। इस पर राही कहती है कि ऐसा करने की उसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोतीबा और पराग इस रिश्ते के लिए कभी सहमति नहीं देंगे। प्रेम यहाँ पर ये देखकर हैरान होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो माही को सलाह देती है कि जल्दबाजी मत करो, आर्यन को और अच्छे से समझो। माही एक बार फिर से अनुपमा से कहती है कि प्लीज हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर अनुपमा कहती है कि 4 मुलाकातों से किसी को जानने के लिए काफी नहीं होती, थोड़ा समय दो और एक दूसरे को समझो। तो इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मोतीबा अनुपमा और राघव को एक साथ देखती है और उन पर ताना मारती है, और वह कहती है कि माही को आर्यन से दूर रहने के लिए कहो। तो अनुपमा भी यहाँ पर पलटकर कहती है कि आप बच्चों के मामलों में दखल देना बंद कीजिए। तो मोतीबा कहती है कि आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तो राघव भी यहाँ पर जवाब में कहता है कि जिसे वक्त नहीं सिखा पाया उसे अनुपमा जी क्या सिखा पाएंगी। तो मोतीबा यहाँ पर गुस्से में कहती है कि अपनी आवाज नीचे रखो, और राघव भी यहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि अभी मैंने आवाज ऊपर की ही कब है। तो आज का एपिसोड दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि यहाँ पर सच में अब अनुपमा और राघव के बीच में कुछ चलेगा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।